प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम एक अन्य वीडियो क्लिप के साथ आपके साथ हैं और आज की वीडियो क्लिप है आपके पाठ नंबर 4 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर इसमें हम चर्चा करेंगे। पाठ इतिहास का है और पाठ नंबर 4 प्रश्न है, स्तूप क्यों बनाए जाते थे। हमने महात्मा बुद्ध के जीवन, शिक्षाओं, महात्मा बुद्ध के बौद्ध संघ के बारे में पिछली वीडियो क्लिप में अध्ययन किया था। आज हम आपके साथ अध्ययन करेंगे स्तूप क्यों बनाए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे और अमरावती स्तूप के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे। इसके अलावा 2 प्रश्नों पर और चर्चा करेंगे। प्रश्न है, वैष्णववाद और शैववाद से आप क्या समझते हैं। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हीनयान और महायान का उद्भव कैसे हुआ। प्यारे बच्चों, स्तूप महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो उनकी अस्थियां थी, उनकी जो जीवन के अंदर प्रयोग की गई वस्तुएं थी, उनको जहां पर रखा गया और वहां पर टीलानुमा आकृति बनाई गई अर्धगोलाकार, उसको स्तूप कहा जाता था। स्तूप का अर्थ टीला होता है संस्कृत भाषा में। ये महात्मा बुद्ध के प्रतीकों के रूप में बनाए गए थे। अशोक का वादन नामक एक बौद्ध ग्रंथ में इस बात का वर्णन किया गया है कि अशोक ने करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण अपने शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए किया था। अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूपों में सांची के स्तूप, बरहुत का स्तूप, अमरावती के स्तूप प्रसिद्ध हैं। स्तूपों का निर्माण कार्य मौर्य काल में आरंभ हुआ, परंतु इसका पुनरुत्थान शुंग काल और सातवाहन काल में इनका पुनरुत्थान कार्य हुआ। यानी मौर्य काल में ये कच्ची ईंटों से, मिट्टी से, ईंटों से बनाए गए थे। शुंग काल और सातवाहन काल में इनका विस्तारित रूप दिया गया और पत्थरों से और महत्वपूर्ण कलाकृतियों के रूप में इनका निर्माण किया गया। स्तूपों में शिल्पकारी का उच्च कोटि का नमूना मिलता है। स्तूप महात्मा बुद्ध के अनुयायियों के द्वारा बनाए गए। उनके जो शिष्य थे, भिक्षु और भिक्षुणियों, विभिन्न व्यापारी, राजा, उनके द्वारा जो दान में दी गई जो चीज़ें थी, उनकी सहायता से सोना, चांदी, दूसरी चीज़ें जो दान में दी जाती थी, उनसे स्तूप बनाए जाते थे और इसके प्रमाण भी हमें इतिहास में मिलते हैं। अब बात आती है अमरावती का स्तूप कहाँ था। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अंदर स्थित है। यह वहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, गुंटूर जिले से। यहाँ स्थानीय राजा वसु रेड्डी नायडू ने मंदिर बनाने का प्रयास 1796 में किया था पास में, और मंदिर के लिए आवश्यक ईंटों और वस्तुओं की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर जो स्तूप की चीज़ें कई पाई गई, उन चीज़ों का प्रयोग किया, परंतु इसके पत्थरों का जब प्रयोग होने लगा तो उसी समय एक अंग्रेज़ अधिकारी कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने अमरावती स्तूप की खोज कार्य किया, परंतु रिपोर्ट वह छप नहीं पाई और इस कारण से अमरावती का जो खोज नहीं हो पाई। बाद में इसकी खोज जनरल टाइलर ने जब सांची के स्तूप की खोज की, तब इस खोज के बारे में और ज़्यादा डिटेल पता चली इतिहास में। परंतु इसके महत्वपूर्ण पत्थर और चीज़ों को उस समय के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए रेलवे लाइन व अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के रूप में यहाँ से पत्थर और चीज़ों को ले गए, जिसके कारण स्तूप की ऐतिहासिकता खत्म हो गई और इसके महत्वपूर्ण जो अवशेष थे वो समाप्त हो गए। अब प्यारे बच्चों, आगे एक प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं कौन सी थी। प्यारे बच्चों, जब बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध सभा हुई कनिष्क के शासनकाल में, जो कि जम्मू कश्मीर में हमारे कुंडल वन में हुई थी, इस बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान जिसे का अर्थ है छोटा यान, और
हीनयान में महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई जो बातें थी उनके नियमों को बिल्कुल कठोरता से पालन किया गया। इसके जो हीनयान का समर्थन करने वाले जो विद्वान था, जो हीनयान को फैला रहा था, उन्होंने महात्मा बुद्ध के नियमों का हूबहू पालन किया। जबकि उसने संस्कृत का विरोध किया, उसने मूर्ति पूजा का विरोध किया और महात्मा बुद्ध को पवित्र इंसान माना। परंतु दूसरी तरफ महायान जो शाखा बनी उसमें उसको बड़ा यान कहा गया। महायान वालों ने नए सिद्धांतों को अपनाया, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की, और मूर्तियां बनाना, संस्कृत भाषा का प्रयोग करना और स्वर्ग में जाने का परम लक्ष्य निर्धारित करना, ये सब कार्य इनके द्वारा किया गया। स्थूलभद्र और उनके अनुयायी इस से संबंधित हैं। यान का शाब्दिक अर्थ बताया गया मुक्ति प्राप्ति का ढंग, यानी किस तरह से आप बौद्ध धर्म में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, एक हीनयान माध्यम से और दूसरा महायान। बाद में महायान विश्व में फैला, हीनयान भारत तक सीमित रहा क्योंकि इसमें जो महात्मा बुद्ध के जीवन का कठोरता से पालन की गई थी, जबकि महायान में उदार विचारों को ज़्यादा सम्मिश्रण किया गया। प्यारे बच्चों, ये थी स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप कैसे बनाए जाते थे, और अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है, और हीनयान व महायान शाखाओं के बारे में आपको हमने समझाया। ये दोनों शाखाएं बौद्ध धर्म से संबंधित थी। आशा आपको समझ में आई होंगी। अब छोटे छोटे दो प्रश्न अक्सर आ जाते हैं, पहले बड़े आते थे। एक है वैष्णववाद से आप क्या समझते हैं। भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानकर जिस संप्रदाय के लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे और मथुरा और आसपास जो संप्रदाय विकसित हुआ उसे वैष्णववाद के नाम से जाना जाता है। इसमें विष्णु को सर्वोच्च से देवता, उसके अवतारों नारायण, परशुराम, वामन, नरसिंह, मत्स्य, कर्म और बराह को उनके आराध्य मानकर उनकी पूजा की जाती है। उनकी वासुदेव कृष्ण कहते हैं इस पंथ की शुरुआत वासुदेव कृष्ण ने की थी। उन्होंने गीता का उपदेश दिया था। उसके बाद यह संप्रदाय तेजी से बढ़ा। दूसरा शैववाद। शैववाद संप्रदाय से हमारा अभिप्राय ऐसे संप्रदाय से था जिसमें भगवान शिव को अपना आराध्य मानकर उसकी पूजा करते थे, और लाकुलिक, और जिसे लाकुलिस भी कहा जाता है, ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। कुषाण वंश के शासक शैववाद को मानने वाले थे। उन्होंने और गुप्त काल में और बाद के कालों में इनका काफ़ी प्रभाव बढ़ा। शिव को पशुपति, रुद्र और शिव के नामों से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, इनसे संबंधित शैववाद और वैष्णववाद से संबंधित बहुत से पंथ चले। दक्षिण भारत में अलवार और नयनारों का विकास हुआ जो शैववाद और वैष्णववाद के प्रचारक थे। ये उत्तर भारत से शुरू हुए और दक्षिण भारत तक फैले थे। तो ये थी आपकी शैववाद और अलवार के बारे में संक्षिप्त जानकारी। धन्यवाद।